ओम नमः शिवाय। वाहनम वस्यो यस्य वासुकी कंठभूषणम वामे शक्तिधरम देवी वकाराय नमो नमः। अर्थात जिनका वाहन नंदी है, वासुकी नाग जिनके गले में हार है, माता शक्ति जिनके बाएं ओर विराजमान रहती है, ऐसे भगवान शिव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। शिव महापुराण के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम बात करेंगे रुद्राक्ष की उत्पत्ति और उसको धारण करने से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में जब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान शिव को प्रिय लगने वाले रुद्राक्ष क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका महत्व क्या है, तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों को रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे ऋषियों, रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष से जप करने से सब पापों का विध्वंस हो जाता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भक्तों का कल्याण करने के लिए माता पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, पूर्व काल की बात है, मैं मन को वश में रखकर हजारों साल तक तपस्या में लीन था। एक दिन मेरा मन शुद्ध हो उठा। मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे नेत्रों से कुछ आंसुओं की बूंदें गिरी। उस आंसुओं की बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गई। भक्तों पर उपकार करने के लिए वो असुवर बिंदु स्वावर धरा से प्राप्त हो गई तथा वह रुद्राक्ष मैंने श्री हरि विष्णु भक्तों को तथा सभी वर्णों के लोगों को बांट दिए। इस प्रकार मैंने भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष वर्षों के अंकुरित किया। एक उत्तम रुद्राक्ष असंख्यक पापों का नाश करने वाला है। मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर श्वेत, पीत, रक्त वर्ण, श्याम वर्ण के रंगों में प्रकट हुए मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार ही रुद्राक्ष की धारण करना चाहिए। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्ण के लोगों और विशेष शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए अवश्य ही धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष के फल रुद्राक्ष हैं, वह सर्वश्रेष्ठ होता है। जो बेर के फल के बराबर होता है वह मध्यम श्रेणी का है, और जो चने के बराबर होता है वह निम्न को ही रुद्राक्ष समझना चाहिए। शौनक, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जो बेर के फल के बराबर होता है वह उतना ही छोटा होने पर भी उत्तम फल देने वाला होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है। इस लोक में मंगल में रुद्राक्ष जैसे फलदायिनी माला किसी अन्य फल की नहीं है, जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसके उभरे हुए दाने ना हो, जो पूरा गोल ना हो तथा जो वर्ण युक्त हो, इस प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने योग्य नहीं है। अतः इस प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने योग्य छिद्र हो गया हो, वही उत्तम रुद्राक्ष होता है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है और अल्प फल देने वाला होता है। रुद्राक्ष को सिर पर, कान पर, गले पर, वक्षस्थल पर, हाथ या बाजू पर, कमर पर तथा नाभि के अग्रभाग पर धारण किया जा सकता है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का पुण्य सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो यह था भगवान का अत्यंत प्रिय लगने वाले रुद्राक्ष की उत्पत्ति और उसके महत्व के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हमें विश्वास है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो हृदय से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। पुण्य आपसे एक बार प्रार्थना है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।